मित्र में, वैरी में, उदासीन में, मध्यस्थ में, द्वेष में और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में तथा पापियों में भी समान भाव रखा जाए। कैसे रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। फिर भी आत्मा की दृष्टि से भगवान कहते हैं समान भाव रखना पड़ता है, क्योंकि यही ईश्वरीय दृष्टि है, यही अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टि है। अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टि यही है जो कहती है कि सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधुगण, धर्मात्मा और पापी, यह सब मेरे लिए समान है। ये सब मेरे लिए समान है। अगर भगवान राम के लिए सब समान थे तो भगवान राम ने इतने सारे उनको क्यों मारा? इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो सब समान हैं, पर उनके जो कर्म हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, वो औरों के लिए श्रेष्ठ कर नहीं है। मेरे लिए रावण से कोई द्वेष नहीं है, मेरे लिए रावण से कोई बुराई नहीं है। फिर भी मंदोदरी जब आई थी, रावण मर गया है और मंदोदरी वहाँ रावण की छाती पर विलाप कर रही है, तो उसने हाथ जोड़कर विभीषण से कहा कि एक बार मैं राम से मिलना चाहती हूँ। विभीषण मंदोदरी से कहते हैं कि भगवान राम वहाँ एकांत में बैठे हैं, क्योंकि युद्ध पूरा हुआ है, रावण मरा है और सब कुछ अभी अस्त व्यस्त है। भगवान वहाँ दूर एक शिला पर अकेले बैठे हैं। मंदोदरी उनसे मिलने के लिए गई, तो जब मंदोदरी वहाँ पहुँची तो भगवान राम ने देखा पीछे से कोई आ रहा है, तो भगवान उठकर खड़े हो गए और भगवान ने उन्हें माता कहकर प्रणाम किया। भगवान ने पहचान लिया कि वो मंदोदरी हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर यह भी कहा कि माता, मैं रावण को कतई नहीं मारना चाहता था। मैंने कई बार संदेशा भी भेजा था, कई बार मैंने प्रयास किया कि रावण वह युद्ध ना करे, लेकिन जनक नंदिनी के अपमान की इंतहा हो गई थी माँ, इसीलिए रावण का मरना सुनिश्चित हो गया था। मंदोदरी कहती है, रावण को आपने नहीं मारा, रावण अपनी करनी से मरा है। ये हार और जीत, ये उस तत्व की हार और जीत है, उस विचार की हार और जीत है जो आप में और रावण में अंतर था। रावण बलवान बहुत था, आप युद्ध में रावण से नहीं जीत सकते थे, पर एक रावण है जो तपस्वी की पत्नी को दबे पांव जाकर उठा लाता है, जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में रखकर डराता है, धमकाता है, उसे जबरन अपनी बनाने की चेष्टा करता है। और एक राम है जो सुपर्णखा जैसी सुंदरी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। एक राम है जो हारे हुए दूसरे राजा की पत्नी मिलने आई है तो उससे भी माँ कहकर संबोधन कर रहे हैं। ये जो विचारों की लड़ाई है, इसमें हार गया है रावण। कुल में तो रावण श्रेष्ठ ही था, करनी में रावण नीचा हो गया। भगवान आत्मा से सबको एक करके देखने के लिए कह रहे हैं। भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पापी को दंड मत दो, धर्मात्मा का सम्मान मत करो। भगवान कह रहे हैं आत्मदृष्टि से, सुहृद में, मित्र में, वैरी में, उदासीन में, मध्यस्थ में, द्वेष में और बंधुगण में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ होता है।